जापान के साथ क्या समझौता होने के बाद क्या वास्तव में भारत में बुलेट ट्रेन चलना शुरू हो जाएंगी? ये बहुत ही सोचनीय बात है और एक प्रकार से मिथ पैदा करती है कि वास्तव में ऐसा क्या भारत में हो सकेगा। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में और भारतीय प्रधानमंत्री जिस तरह जापान की दौरे पर गए, इन बातों को लेकर कि भारत में कैसे नवाचार, औद्योगिक क्रांति और एक प्रकार से कहा जाए व्यापारिक समझौते को बढ़ावा मिले, इस बात को रखने के लिए। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला, लेकिन इससे पहले एक लाइक करके सब्सक्राइब बटन को प्यार से दबा दीजिए ऐसे ही न्यूज पाने के लिए। देखो खबर सामने आ रही है, बुलेट ट्रेन से सेमीकंडक्टर तक जापान से पीएम मोदी लाएंगे भारत के लिए बड़े तोहफे, एजेंडे में क्वाड भी शामिल है। देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा कई मायनों में खास होने वाला है। ये पूरे विश्व के देशों को पता चल चुका है। वे जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ मीटिंग करेंगे। पीएम मोदी इस दौरान बुलेट ट्रेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI और सेमीकंडक्टर्स जैसी नई तकनीकों में सहयोग को आगे बढ़ाने के मसले पर भी चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्वाड भी एजेंडे का हिस्सा होगा। पीएम मोदी शुक्रवार 29 अगस्त को टोक्यो पहुंचे। वे प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ शिखर वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के टोक्यो पहुंच गए। प्रधानमंत्री भारत जापान साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ शाम को व्यापक चर्चा करेंगे। बुलेट ट्रेन के साथ साथ और किस पर हो सकती है बात? भारत में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की काफी चर्चा रही है। इस हाई स्पीड ट्रेन का प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुका है। पीएम मोदी जापान की इसमें कैसे भूमिका बन सकती है, इसको लेकर बात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और ऊर्जा क्षेत्र को लेकर भी बात हो सकती है। जापान यात्रा को लेकर क्या बोले आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी? पीएम मोदी ने कहा कि इस यात्रा के दौरान दोनों देश विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के अगले चरण को आकार देने पर ध्यान देंगे। इसके तहत आर्थिक और निवेश संबंधों के दायरे को और बढ़ाने के लिए AI, सेमीकंडक्टर जैसी उभरती तकनीकों में सहयोग आगे बढ़ाने में भी जोर देंगे। साथ ही दोनों देशों के सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को मजबूत करने का भी अवसर मिलेगा। जापान के बाद चीन दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और चीन पर भी ऐसी ही बातें होंगी जैसे जापान के साथ हो रही हैं। जापान से मोदी 31 अगस्त से 2 दिवसीय यात्रा पर चीन के शहर तियानजिन जाएंगे। रविवार को प्रधानमंत्री चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद के बाद द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के लिए आगे कदम रखा जाए और उस पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना भी बढ़ सकती है। जिस तरह देखा जाए तो पिछले कई सालों पहले गलवान घाटी में चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच झड़प हुई थी। उसी बात को समझौता के रूप में रखने के लिए ये बात रखेंगे चाइना में। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर साझा कीजिए।